Good morning, student. Today we are going to learn a new chapter, chapter 5, lines and angles. In standard 6, we all understand the geometrical terms like point, lines, line segments and other. Now we repeat again this some concept and start a new chapter, right? First definition is point. A point in geometry is a location. ज्योमेट्री में पॉइंट जो है किसी भी लोकेशन को शो करता है. इट हैज़ नो साइज, नो विड्थ, नो लेंथ. ओके, इसके अंदर ना तो कोई लेंथ होती है ना ही कोई विड्थ होती है. ये 2 टाइम्स आया है, इसे कट कर लीजिए. अ पॉइंट इज शो बाय द डॉट. पॉइंट एक डॉट से शो करा जाता है. यहाँ पे हमने आपको ये पॉइंट थोड़ा बड़ा दिखाया है कि इसका अगर हम देखें तो लेंथ मेज़र कर सकते हैं, और पॉइंट का मतलब एक छोटा सा डॉट, राइट, जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, राइट. इसीलिए पॉइंट को हम अनडिफाइंड टर्म भी बोलते हैं, राइट. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज लाइन. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन. और लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूअस बढ़ती रहती है. अ लाइन इज शो बाय द सिंबल दिस. ओके स्टूडेंट, लाइन जो है आपको पता है कि लाइन के अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं. लाइन जो है अनकाउंटेबल पॉइंट्स के मिलने से बनी हुई है. सपोज करिए इस तरह से अनकाउंटेबल पॉइंट्स है, इनके मिलने से एक लाइन बनी है, पर लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है. एंड पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन कभी ख़त्म नहीं होती है, कंटिन्यूअस चलती जा रही है. इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में आपको बोला है अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. अनकाउंटेबल पॉइंट होने के बाद भी इसके अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि पॉइंट बहुत सारे हैं पर कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बढ़ती रहती है. इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में आप देखिए बढ़ती जाएगी, राइट. इसी वजह से लाइन भी एक अनडिफाइंड टर्म ही है, राइट. लाइन को कैसे हम लोग शो करते हैं? इस डॉट से. सपोज करिए ये हमने एक इसके ऊपर लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट सपोज कर लिए. ऐसे तो अनकाउंटेबल पॉइंट है, उनमें से हमने कोई 2 पॉइंट ऐसे मान लिए, ए और बी. अब इसे हमें लाइन की तरह शो करना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी, और ऊपर लाइन का सिंबल शो करेंगे. इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं, राइट. और अगेन सिंबल यूज कर लेंगे लाइन का, राइट. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ये एक लाइन का पार्ट है. सपोज करिए एक लाइन बड़ी सी जा रही है, हमने बीच में से उसे कट करके अलग कर दिया. सपोज करिए आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक शुरू होता है कंटिन्यूस, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कंटिन्यूस है, ठीक है. तो वो एक मान लीजिए कि वो एक लाइन की तरह है, राइट. अब उसमें से हमने छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर दिया, तो वो छोटा पार्ट हमारा क्या बन गया? सेगमेंट. तो इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का पार्ट. सेगमेंट मीन्स पार्ट. तो लाइन सेगमेंट मतलब हो गया लाइन का पार्ट, राइट. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज़ 2 एंड पॉइंट. बिकॉज ये एक पार्ट है, इस वजह से इसके कितने पॉइंट एंड पॉइंट है? 2 एंड पॉइंट है. अ लाइन सेगमेंट इज शो बाय द सिंबल दिस, राइट. तो ये देखिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, इसको हमने काट के अलग करके यहाँ पे लिख दिया. अब ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट. अगर हम ऐसे लाइन आगे बढ़ा देते तो क्या बन जाता? लाइन हो जाती. अभी क्या है? ये लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखेंगे? जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उनको लिख देंगे ए बी, और ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल. सिंबल पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप गलत सिंबल करते हैं तो आपका फिगर भी गलत हो जाएगा, राइट. इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रे. A ray can be defined as a part of line. ठीक है, रे भी जैसे लाइन सेगमेंट था पार्ट, वैसे ही रे भी एक क्या है? लाइन का एक पार्ट है. बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है,
पर एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता है। दैट हैज़ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चालू होगा पर जाएगी कहाँ वो पता नहीं है। अभी आपने देखा है लॉकडाउन का समय चल रहा था, रामायण देखी, महाभारत देखी, तो राम जी जब तीर छोड़ते थे तो राम ने जब तीर छोड़ा तो उसका एक फिक्स पॉइंट था, ठीक है, वो फिक्स पॉइंट ये था जहाँ से राम भगवान ने तीर छोड़ा, पर वो तीर कहाँ जाके गिरा उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो कहीं पे भी गिर सकता है। इसी तरह रे भी होती है, तो रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो इनफाइनाइटली कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है, राइट। तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ लाइन that has a fixed starting point but no end point. It can extend infinitely in one direction. एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, राइट। इट शो बाय द सिंबल दिस, राइट। इसमें हमें बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कैसे लिखना है। जैसे हमने ये फिगर बनाया, ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरह से हमें लिखना है। इसे हम क्या लिखेंगे, ए बी, और ए की तरफ हमें डॉट वाला पार्ट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ए क्या है, डॉट वाले पार्ट में, और बी कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो हमें ए बी ऐसे लिखना है। इसे हम अगर ऐसे लिखेंगे ना, बी ए, तो ये गलत हो गया। बी ए का मतलब क्या है कि ये इस तरह से यहाँ पे लाइन है, पर यहाँ पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए, बी, अगर ये वाली बात है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट राइट है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, एंगल्स। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज। अब एंगल कब कैसे फॉर्म होता है, देखिए बच्चों, जब भी कोई दो रेज आपस में किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि आप समझ लिए हमारा हाथ है, तो हाथ को जब हम फोल्ड करते हैं तो हमें जो हमारी एल्बो है वहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे कि मानिए ये एक रे है, एक रे ये है, अब ये दोनों आके इस तरह से ज्वाइंट हो गई, तो यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज एंगल, राइट। मान लीजिए एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऊपर से आई यूँ, और ये ज्वाइंट हो गई, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो एंग फॉर्म होगा, दिस इंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड एंगल, राइट। तो इस तरह से हम लोग एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं अलग अलग तरीके के। नाउ एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज, राइट, मीटिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, जो कि एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए इस तरह से ये एंड पॉइंट है, इस रे का एंड पॉइंट, इस रे का एंड पॉइंट, और दोनों का क्या हुआ, ये कॉमन पॉइंट बन गया, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे मिल रहा है तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, और ये जो पार्ट बना दैट इज कॉल्ड एंगल। इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी हो सकता है, राइट। अब एंगल को लिखिए कैसे, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है इस तरीके का, कुछ बच्चे एल बना देते हैं, तो एल हमारा सिंबल नहीं है, राइट, थोड़ा सा स्लैंट होता है, राइट। तो इससे हमने नाम दिया, इस ये जो रे थी हमारे पास, इस रे का नाम था ओ ए, और इस रे का नाम क्या है, ओ बी। अब इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, तो यहाँ पे क्या बन गया, एंगल। अब बच्चों से लिखने पे हमें ध्यान रखना है कि हमें लिखना कैसे एंगल को। जब भी हम एंगल लिखते हैं तो जिस पॉइंट पे, जिस कॉमन पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है उसे हम हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एंगल ए ओ बी, इसका मतलब ओ पे पॉइंट बन रहा है, राइट, सॉरी ओ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। इस तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ ए बी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं लिख सकते कि किसी का मन कर रहा है उसने ऐसे लिख दिया बी ए ओ, तो ये गलत है, क्योंकि ए पे थोड़ी एंगल बन रहा है, एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या लिखना है, ए ओ बी या फिर बी ओ ए। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल। अब बच्चों देखो, एंगल्स तो आपको पता चल गया कि एंगल क्या होता है, अब एंगल के टाइप्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे और इन्हें हमें याद रखना होगा। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। अगर हम देखें तो हम सभी के पास इस तरीके का एक प्रोटेक्टर है, राइट। इस प्रोटेक्टर में आप देखेंगे कुछ स्केल्स दी हुई हैं,
ये स्केल्स किस चीज़ को शो कर रही हैं? ये एंगल को शो करती हैं, राइट। अगर सपोज करिए इसी में देखिए, अगर हम लोग इस तरह से रख दें और इस पार्ट में कहीं एंगल बन रहा है, ठीक है, लेस देन 90, 90 से कम, यहाँ वाले में, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89 तक भी, 89.9 भी आप ले सकते हैं, तो वो सारे हमारे कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल्स हैं, राइट। तो एक्यूट एंगल की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के बीच में हो, तो उस तरीके के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, राइट। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जिस तरह से आपने एक्यूट समझा है उसी तरह आपको ऑब्ट्यूज भी समझना है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90, यानी अगर हम इसमें देखें तो हम नीचे वाली स्केल लेके चल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर एंगल का मेजरमेंट 90 से ज़्यादा है, यानी कि 90.1 हो तो भी, ठीक है, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, एक पॉइंट भी अगर ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज में आ जाएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट अगर देखें तो 90 से ग्रेटर बट 180 से कम, तो वो सारे हमारे एंगल्स कैसे होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। एंड एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? तो आप इसमें ध्यान से देखिए, आपको ऑब्ट्यूज एंगल्स पता चलेंगे। 90 से ग्रेटर यानी ये सारे, और 180 से कम यानी यहाँ से यहाँ तक सारे आ जाएंगे। क्लियर? नाउ राइट एंगल, एन एंगल whose measure is 90 डिग्री are called right angle। ओके, तो अब हमने ये सीख लिया कि 90 से कम वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट। 90 से ज़्यादा और 180 से कम वालों को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो 90 डिग्री एंगल को क्या बोलेंगे? तो 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। एन एंगल whose measure is 90 डिग्री are called right angle। क्लियर? राइट एंगल का बच्चों सिंबल हमेशा इस तरह से होगा। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि 90 डिग्री की बात हुई है। क्लियर? नाउ स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। जिस तरह बच्चों 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, उसी तरह अगर 180 डिग्री का मेजरमेंट हो, यानी कि ये पूरा एंगल आ जाए, यानी यहाँ पे जैसे हमारे पास लाइन्स ऐसे थी तो ये 90 डिग्री। अब अगर ये दोनों रेज इस तरह से टर्न करके बिल्कुल अपोजिट हो जाए एक दूसरे के, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? 180 डिग्री का, राइट। और इस तरीके के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is greater than 180 degree but less than 360 is called reflex angle, right। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, यहाँ पे 180 तो फॉर्म हो गया था, और 180 के बाद अगर लाइन इस तरह से निकल जाती है, यानी इस तरह से, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल 180 से क्या है? ग्रेटर है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, राइट। चलिए अभी हम यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा डेमो करके देखते हैं एंगल्स का। ओके स्टूडेंट, आपके सामने ये दो पेन्स हैं, पर आप इन्हें अभी रेज मानिए। ये दो रेज है। अब यहाँ पे ये एंगल फॉर्म कर रही हैं क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट है ये, राइट। तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, राइट। अच्छा, अगर हम इन्हें इस तरह से कर दें, अब कौन सा एंगल है? थिंक करिए। राइट एंगल, राइट। अब इसे हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, अब कौन सा है? एक्यूट एंगल। अच्छा ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब बताइए कौन सा एंगल है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है? यस, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? ओके, नाउ अब कौन सा एंगल है? राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूज। अब इसी को हमने जस्ट अपोजिट कर दिया एक दूसरे के। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब कौन सा एंगल है?
बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। तो अब कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल, राइट। अब इसी को हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो अब यहाँ पे कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स, राइट। अच्छा बच्चों, अभी कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स, क्लियर। और यहाँ पे कौन सा एंगल है? अगर ये देखिए तो ये 90 से कम है, तो ये एक्यूट है, अंदर वाला एक्यूट है। पर ये बाहर की तरफ अगर हम देखें तो ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। When the sum of the measure of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angle. ओके स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो एंगल है जिन्हें हम प्लस करते हैं और हमें आंसर क्या मिल जाए? 90 डिग्री। जैसे कि हमने एक एंगल लिया यहाँ पे 60 और एक और एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। अब इन दोनों को हमने प्लस किया और हमारा आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री। कंप्लीट 90 आना चाहिए, ना तो 90 से ज़्यादा ना 90 से कम, राइट। कंप्लीटली 90 आता है तो इस तरीके के एंगल्स आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। एकदम इजी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल है और उनको प्लस करें हम और हमें 90 डिग्री मिल जाए तो हम समझ जाएंगे ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, राइट। सेम एज सप्लीमेंट्री एंगल। When the sum of the measure of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angle. सपोज करिए आपके पास दो एंगल है, आपने प्लस किया, आंसर आया 90, तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। पर अगर आंसर आ गया 180 तो क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। और अगर आंसर उससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे? जब दोनों एंगल्स का सम 90 हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 होता है तो सप्लीमेंट्री, राइट। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक एंगल था 130 डिग्री और यहाँ पे दूसरा एंगल 50 डिग्री, तो ये दोनों को ऐड करा, ऐड करने के बाद आंसर मिला 180, तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स है, राइट। अब कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछेंगे कि बताइए 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? तो 130 का सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 130, क्लियर। तो उसका सप्लीमेंट निकल आएगा, क्लियर। इसी तरह आपको कॉम्प्लीमेंट भी पूछेंगे कि आपको एक नंबर दे देंगे, बोलेंगे भाई पहला एक एंगल है 70 डिग्री, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, 90 माइनस 70 तो 20, राइट। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करते हैं, क्लियर। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। एक एंगल 30 है, तो अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 माइनस 30 कर देना है। तो आंसर कितना हो गया आपका? 60, ठीक है, 60 हुआ। तो ये 60 क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अगर हम 60 और 30 ऐड करें तो दोनों का सम 90 हो जाएगा, राइट। इसी तरह क्वेश्चन में आपको कभी कभी क्या पूछेंगे? सप्लीमेंट बताओ। व्हाट इज़ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 50 डिग्री? 50 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ। तो सप्लीमेंट पूछेंगे तो आपको क्या करना है? 180 माइनस 50 कर देना है। तो क्या आंसर हुआ? 130, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट फाइंड करते हैं, राइट। ओके, तो अभी हमारी वीडियो में हम लोग इतने ही एंगल समझते हैं, क्योंकि इसके आगे भी एंगल्स हैं जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, राइट। थैंक यू।